राना साहब, जिस तरह पहले भी जिक्र हो रहा था कि आज खान साहब की मुलाकात का दिन था, लेकिन अब तक तो यही इतलात है कि खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। तो क्यों इसको आप लोग इशू बनाते हैं? मुलाकात करवा दिया करें, अदालत का हुक्म भी है। मेरे ख्याल से अब तो इसमें इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो सकती कि इशू हमारी तरफ से नहीं है, इशू खान साहब की तरफ से है। 1000 से ज्यादा मुलाकातें हुई हैं पिछले 2 सालों में, और मुलाकातों की इजाज़त है फैमिली मेंबर्स की, और अगर आपने लीगल डिस्कशंस करनी हो, लेकिन अगर उन मुलाकातों के ज़रिए आप सियासत करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं है। और पिछली मुलाकात भी इसी गारंटी पे कराई गई थी कि इससे सियासत नहीं होगी, लेकिन उस मुलाकात के नतीजे में ट्विटर पे गालियां निकाली गई एक अदारे को और उसके सरबराह को। और अच्छा, उस मुलाकात से पहले आपको कोई गारंटी वगैरह दी गई थी कि हम कोई बात नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से यही उनकी बहन से यही एक्सपेक्टेशन थी कि उनकी बहन ने जो है वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की थी। ये जो स्पेसिफिक उस्मा थी, क्या नाम जी, डॉक्टर उस्मा साहब। हाँ, लेकिन उन्होंने भी फिर जो है वो सियासत करना शुरू कर दी। और आपने ये देखा कि मीर जाफर और मीर सादिक भी लोगों को डिक्लेयर किया गया इस बुनियाद पे कि उन्होंने कोई NDU का कोर्स अटेंड किया, जो कि नहायत ही एक कह लें कि फजूल किस्म की गुफ्तगू थी खान साहब की तरफ से। बहरहाल इसकी इजाजत नहीं है। तो अब तो जो ट्विटर वो इस्तेमाल करते हैं, क्या ट्विटर को बंद करने के हवाले से भी आप लोग कोई मुशावरत कर रहे हैं? सिर्फ उनका अकाउंट तो आप बंद नहीं कर सकेंगे, वैसे तो अदालत में भी एक मामला चल रहा है। नहीं, हमें किसी के अकाउंट को बंद करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि एक आदमी जो जेल में है उसको सियासत की इजाजत नहीं है। अगर वो सियासत करेगा, मनफी नफरत अंगेज सियासत करेगा, तो उसको हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करेगी, मुलाकातें नहीं कराएगी और मुलाकातों का सिलसिला बंद हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली अब ये जब तक ये सिलसिला जो है कोई इस तरह के इक्विलिब्रियम पे रीच नहीं करता या बैलेंस पे रीच नहीं करता कि इस चीज की कोई गारंटी हो कि ये मुलाकातें जो हैं इससे सियासत और वो चीजें नहीं स्टेम करेंगी, तो मेरे ख्याल से मुलाकातें नहीं होंगी। तो अब ये गारंटी, बातचीत का इम्कान है कि बातचीत करके मामला को थोड़ा सा ठंडा कर लिया जाए और मुलाकात भी हो जाए, जिस तरह मैं शुरू में भी कह रहा था? अभी भी कोई चांस है उस हवाले से? देखिए, ये तो अब PTI पे डिपेंड करता है ना कि वो अगर अप्रोच करती हैं हुकूमत को और इस तरीके से कोई इस चीज की कोई जो है कोई गारंटी देती हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, तो ये मुमकिन है, मैं इसको रद्द नहीं करूंगा। लेकिन जब तक ऐसा कोई मुलाकात नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि मुलाकात होगी। खासतौर पर जिस तरह की खतरनाक और नफरत अंगेज बातें खान साहब ने की है, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है और इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। राना साहब, जिस तरह पहले भी जिक्र हो रहा था कि आज खान साहब की मुलाकात का दिन था, लेकिन अब तक तो यही इतलात है कि खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। तो क्यों इसको आप लोग इशू बनाते हैं? मुलाकात करवा दिया करें, अदालत का हुक्म भी है। मेरे ख्याल से अब तो इसमें इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो सकती कि इशू हमारी तरफ से नहीं है, इशू खान साहब की तरफ से है। 1000 से ज्यादा मुलाकातें हुई हैं पिछले 2 सालों में, और मुलाकातों की इजाज़त है फैमिली मेंबर्स की, और अगर आपने लीगल डिस्कशंस करनी हो, लेकिन अगर उन मुलाकातों के ज़रिए आप सियासत करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं है। और पिछली मुलाकात भी इसी गारंटी पे कराई गई थी कि इससे सियासत नहीं होगी, लेकिन उस मुलाकात के नतीजे में ट्विटर पे गालियां निकाली गई एक अदारे को और उसके सरबराह को। और अच्छा, उस मुलाकात से पहले आपको कोई गारंटी वगैरह दी गई थी कि हम कोई बात नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से यही उनकी बहन से यही एक्सपेक्टेशन थी कि उनकी बहन ने जो है वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की थी। ये जो स्पेसिफिक उस्मा थी, क्या नाम? जी, डॉक्टर उस्मा साहब। हाँ, लेकिन उन्होंने भी फिर जो है वो सियासत करना शुरू कर दी। और आपने ये देखा कि मीर जाफर और मीर सादिक भी लोगों को डिक्लेयर किया गया इस बुनियाद पे कि उन्होंने कोई NDU का कोर्स अटेंड किया, जो कि नहायत ही एक कह लें कि फजूल किस्म की गुफ्तगू थी खान साहब की तरफ से। बहरहाल इसकी इजाजत नहीं है। तो अब जो ट्विटर वो इस्तेमाल करते हैं, क्या ट्विटर को बंद करने के हवाले से भी आप लोग कोई मुशावरत कर रहे हैं? सिर्फ उनका अकाउंट तो आप बंद नहीं कर सकेंगे, वैसे तो अदालत में भी एक मामला चल रहा है। नहीं, हमें किसी के अकाउंट को बंद करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि एक आदमी जो जेल में है उसको सियासत की इजाजत नहीं है। अगर वो सियासत करेगा, मनफी नफरत अंगेज सियासत करेगा, तो उसको हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करेगी, मुलाकातें नहीं कराएगी और मुलाकातों का सिलसिला बंद हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली अब ये जब तक ये सिलसिला जो है कोई इस तरह के इक्विलिब्रियम पे रीच नहीं करता या बैलेंस पे रीच नहीं करता कि इस चीज की कोई गारंटी हो कि ये मुलाकातें जो हैं इससे सियासत और वो चीजें नहीं स्टेम करेंगी, तो मेरे ख्याल से मुलाकातें नहीं होंगी। तो अब ये गारंटी, बातचीत का इम्कान है कि बातचीत करके मामला को थोड़ा सा ठंडा कर लिया जाए और मुलाकात भी हो जाए, जिस तरह मैं शुरू में भी कह रहा था? अभी भी कोई चांस है उस हवाले से? देखिए, ये तो अब
पीटीआई पे डिपेंड करता है ना कि वो अगर अप्रोच करती हैं हुकूमत को और इस तरीके से कोई इस चीज़ की कोई जो है कोई गारंटी देती हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, तो ये मुमकिन है, मैं इसको रद्द नहीं करूंगा। लेकिन जब तक ऐसा कोई हमें मुलाकात नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि मुलाकात होगी, खासतौर पर जिस तरह की खतरनाक और नफरत अंगेज बातें खान साहब ने की है, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है और इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा।